जब हम फिल्मों की बात करते हैं तो डांस, गाना, एक्शन, मारधाड़ ये हमेशा जहन में आता है, लेकिन कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जो महिमा हमेशा हमारे दिल के बहुत करीब होती हैं और ऐसा लगता है जैसे ही उनका नाम सुने बस उन्हें देखने जाना है, फिर चाहे उनका टीजर आए चाहे ट्रेलर आए। और एक ऐसी मूवी हमारे बीच आने वाली है। बिल्कुल, मूवी के बारे में हम बात जरूर करेंगे, लेकिन सबसे पहले खास मेहमान जो हमारे साथ हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जॉन हमारे साथ है, जॉन इब्राहिम, आपका बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत पर। होली का खास मौका है, सबसे पहले हैप्पी होली आपको। हैप्पी होली टू बोथ ऑफ यू, महिमा, अनामिका, हैप्पी होली। जॉन हमारे साथ हैं, लोग ये सोच रहे होंगे कि होली का मौका है, मैं मूवी पर बात करूं आपसे या होली पर बात करूं, आप क्या चाहते हैं, पहले होली पर बात करूं कि मूवी पर बात करूं? आपको जिस चीज पे बात करनी हो बात कर लो। होली पर बात करें पहले कि जॉन अब्राहम की होली कैसी होती है, कितने स्पेशल होती है, खेलते हैं कि नहीं? तो मैं अपने होली के बारे में बात करूंगा। ऑनेस्टली मैं नहीं खेलता हूँ क्योंकि बचपन से मुझे थोड़ा वो स्किन का प्रॉब्लम था। तो डॉक्टर ने कहा कि मत डालो कलर, मत डालो कलर। लेकिन उसके पहले काफी होली खेला है मैंने। इट वाज अ लॉट ऑफ फन, बहुत मजा आया। इस होली पर कोई प्लानिंग? इस होली पर मेरी फिल्म रिलीज हो रही है 14th को, होली डे पे। होली डे पे तो मैं उसमें बिजी हूँ, तो आई विल नॉट बी एबल टू प्ले। तो द डिप्लोमेट की अगर हम बात करें तो आप उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानकारी देना चाहेंगे कि किससे रिलेटेड है, इसमें स्पेशल है क्या? जी, 2017 में एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे एक इंडियन लड़की पाकिस्तान गई थी और हमें जो लेट उस वक्त पे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थी सुषमा स्वराज जी, तो उन्होंने वो बहुत बड़ा वो किस्सा हुआ था, भारत की बेटी है उसको वापस लेके आओ, तो उस पे आधारित है ये फिल्म। इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल फिल्म और मेरा जो कैरेक्टर है वो जेपी सिंह, जो आज के तारीख में ही इज़ द इंडियन एम्बेसडर टू इसराइल। तो उस टाइम पे वो इस्लामाबाद डेस्क, काबुल डेस्क और तेहरान डेस्क हेड करते थे। तो और मुझे डिप्लोमेसी का बहुत शौक है। जब भी मैं एस जयशंकर को देखता हूँ, मेरे हिसाब से ही वो तो इंडिया के पोस्टर बॉय है। हाँ। और आप किसी से भी पूछे, आप मेरे प्रोड्यूसर से भी पूछे, कोई भी किसी, दे ऑल लव जयशंकर। तो मैं इंडियन डिप्लोमेसी को क्वाइट सम टाइम से मैं फॉलो कर रहा था और जियोपॉलिटिक्स में मुझे इंटरेस्ट था। लेकिन ये स्क्रिप्ट जब भी मैंने पढ़ी, मुझे स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी और क्योंकि स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी मैंने करी ये फिल्म। बट इट्स अ फिल्म ऑन इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने देखी ये फिल्म। और जब भी हम लोग वहाँ से निकल रहे थे, हमारे एक प्रोड्यूसर को उन्होंने कहा कि मेरा 14 साल का लड़का है, ही मस्ट वॉच दिस फिल्म, नॉट ओनली हिम, एवरी इंडियन मस्ट वॉच द डिप्लोमेट, क्योंकि ये हिंदुस्तान की कहानी है। अच्छा, डिप्लोमेट नाम से ऐसा लग रहा है कि पिछले दिनों OTT पर एक हॉलीवुड की एक ऐसी सीरीज भी आई है, तो कई बार लोग उससे रिलेट भी कर ले रहे हैं कि डिप्लोमेट कहीं वैसी तो नहीं है। नहीं, वो एब्सोल्युटली अलग है। वो डिप्लोमेट अलग है, मेरी जो डिप्लोमेट है वो कम्प्लीटली अलग है। इसके बाद मेरी अगली फिल्म जो आ रही है उसका नाम है तेहरान, जो OTT पे एक सीरीज है तेहरान, वो भी एब्सोल्युटली डिफरेंट है। अच्छा, ये बताइए, होली खेलते नहीं है जॉन अब्राहम, लेकिन होली का दिन ही चुना है आपने अपनी मूवी पर लोगों की प्यार की बारिश हो सके इसलिए। वैसे तो होली के दिन कलर्स बरसते हैं महिमा, लेकिन इस बार आपने 14 मार्च होली का दिन ही क्यों चुना है कि लोग? इट्स एन ऑस्पिशियस डे, इट्स अ वेरी ऑस्पिशियस डे। और हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्होंने कहा कि होली के दिन पे कलेक्शंस अच्छे होते हैं, कॉमर्स छुट्टी होती है तो 2-3 बजे के बाद लोग आएंगे थिएटर्स में। और ये एक ऐसी फिल्म है वेयर आई फील पीपल विल बी वेरी हैप्पी टू सी अ फिल्म लाइक दिस, क्योंकि ये बहुत ग्रिम और ये डार्क फिल्म नहीं है, इसमें काफ़ी ह्यूमरस मोमेंट्स भी है। तो आई थिंक इट्स अ परफेक्ट टाइम। जॉन, भारत, परमाणु, मद्रास कैफे और अब द डिप्लोमेट, ऐसी बहुत सारी मूवीज आपने अब तक की है, तो व्हाई दीज काइंड ऑफ मूवीज, ऐसी मूवीज ही क्यों पसंद है जॉन? जी, पहले तो इंट्रिंसिकली मेरे दिल के अंदर मैं आपके दूसरे स्टूडियो में मैंने कहा, जो इंग्लिश में एक इंटरव्यू हो रहा था उस टाइम पे, कि मुझे हमारा जो इंडियन फ्लैग है वो मेरे वार्डरोब में मेरा सबसे प्राइज्ड पोजेशन है। तो मेरे वार्डरोब में हिंदुस्तान का एक फ्लैग है जो मैं फोल्ड करके रखता हूँ। एंड दिस इज़ नॉट कि आपको बताने के लिए कि ये मेरे अंदर की बात है। इट्स द लव आई हैव फॉर माई कंट्री। मुझे बहुत प्यार है हिंदुस्तान से, विद इंडिया। एंड इसीलिए जो भी मैं फिल्म्स करता हूँ कहीं ना कहीं उस तरफ वो ग्रेविटेट होता है। आप मद्रास कैफे देखें, आप परमाणु देखें, आप बाटला हाउस देखें, अभी डिप्लोमेट, तो द आइडिया इज नॉट कि हम, क्योंकि अ ट्रू पेट्रियट इज ऑल्सो समवन जो अपने कंट्री को क्रिटिसाइज कर सके। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर मैं किसी को कहूँ कि हमारे हिंदुस्तान में, जैसे मैंने कहा कि औरत, जानवर
या बुजुर्ग सेफ नहीं है तो एक क्रिटिसिज्म है, उसका मतलब नहीं है कि मैं कम हिंदुस्तानी हूँ। आई एम एन इंडियन एंड आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, लेकिन क्रिटिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिल्म में मैं यही दिखाता हूँ सबको कि यू नो व्हाई इज इट कूल टू बी इंडियन, और एक एंटरटेनिंग तरीके से हम लोग अगर ये दिखाए तो लोगों को मजा आएगा। एक डॉक्यूमेंट्री अगर आप दिखाओगे तो बोर हो जाएंगे। सो आई थिंक इट्स वेरी एंटरटेनिंग टू वॉच। जॉन अब्राहम की अगर बॉलीवुड की पूरी जर्नी की बात करें, गरम मसाला कॉमेडी जॉनर हो गया, फिर आपने धूम की, उसमें एक विलन की तरह आपको दिखाया गया, फिर आप पठान में विलन, फिर आप इसमें मतलब ये हर तरह के रोल आप करते चले गए। कौन सा रोल सबसे ज्यादा आपके दिल के करीब रहा है, और आपको नहीं लगता है कि आपके जो व्यूवर्स हैं, जो आपके फॉलोअर्स हैं, उन्हें लगता है कि मैं जॉन को एक कॉमेडियन के तौर पर देखूं, एक विलन के तौर पर देखूं, या एक देशभक्त हीरो की तरह देखूं? मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूं, क्योंकि एक सेट ऑफ ऑडियंस जो होता है वो बोलता है कि यार एक्शन करो यार, एक पंच मारो सब ठीक हो जाएगा, यू नो, सो दे लव एक्शन। एक तरीके का ऑडियंस होता है जो बोलता है कि गरम मसाला, देसी बॉयज, हाउसफुल जैसे उनको फिल्म बहुत पसंद है तो वो करो जो। और एक ऑडियंस है जिनको ये डिप्लोमैट, परमाणु, मद्रास कैफे जैसी फिल्म्स पसंद है। लेकिन हर एक ऑडियंस को प्लीज करना बहुत मुश्किल होता है, बट इफ यू कैन मैनेज टू गेट अ यूनिवर्सल ऑडियंस इन थ्रू व्हाटएवर यू डू, तो सबसे बड़ी जीत है आपकी। जॉन, अलग अलग मूवीज आपने की है, लेकिन रियलिटी में आप कैसे हो? काम हो, गुस्सा ज्यादा आता है, जॉली नेचर? फिटनेस फ्रीक तो ये हमें पता है। हाँ, फिटनेस में बहुत काफ़ी इंटेंस हूँ, फिटनेस में बहुत इंटेंस हूँ। किसी ने मुझे पूछा कि आप हर रोज़ वर्कआउट करते हो, ब्रेक नहीं लेते हो? तो मैंने कहा कि ब्रेक डे पे मैं लेग्स करता हूँ। Oh my God. So legs is the hardest day. जब भी आप अपर बॉडी से ब्रेक लेते हो तभी आप लोअर बॉडी करते हो, और ऐसे होता है मेरा। तो फिटनेस में जैसे मैंने कहा कि इट्स बीन 30+ इयर्स, मैंने मिठाई जैसे कोई चीज़ खाई नहीं है। पराठे भी नहीं खाए? मैंने सुना 28 साल हो गए। बहुत टाइम, मैं बहुत मतलब कुछ साल पहले मैंने इंटरव्यू देखा था, तब 28 साल थे, अब आई थिंक 32, 33, 34 साल हो वो गए। काजू कतरी बर्फी वो जो मैंने कहा था वो कपिल शर्मा के शो में, तो मैं उसमें बहुत ये रहता हूँ। लेकिन रियल लाइफ में मैं काम को लेके बहुत सीरियस रहता हूँ। 4:30 बजे सुबह 5 बजे उठता हूँ मैं, 9:30, 10 को वापस नॉकआउट। तो मेरा सिस्टम बहुत ही डिसिप्लिन्ड है। और मेरे लिए जैसे इस कंट्री में अगर हम सेक्युलरिज्म की बात करें, हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, सिख है, जो भी है, मेरे लिए माई रिलीजन इज माई वर्क। मेरे लिए काम मजहब है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो ये आप जो फिटनेस की बात कर रहे हैं, हमने महिमा अक्षय कुमार का भी एक इंटरव्यू देखा था, अभी जो हमारे एक प्रोग्राम में आए थे, वो हमारी समिट में आए थे, प्लेनरी समिट में। तो हम लोग अक्षय कुमार को हमेशा से देखते हैं कि सुबह 4 बजे उठते हैं और 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है, और मंत्र उन्होंने दिया हमेशा बहुत फिट से। है, बहुत फिट है। हाँ, तो ये माने कि अक्षय कुमार के बाद अगर किसी को अपना फिटनेस गुरु मानना है बॉलीवुड में, जॉन अब्राहम को माने या किसी और को माने, या अक्षय कुमार के साथ? नहीं, अक्षय कुमार मुझे मानते हैं फिटनेस गुरु।